सीए इंटरमीडिएट ऑडिटिंग आपके लिए फर्स्ट रिवीजन प्लान डिटेल में, राइट। 11 से 13 दिन लगेंगे। बहुत डिटेल में डिस्कशन करूंगा। प्लीज पूरी वीडियो देख लीजिएगा। ऐसा ना हो कि 10 सेकंड देखिए और निकल लिए। क्या है प्लान, आप लोगों के सामने ये विजिबल है। ये डॉक्यूमेंट आपको कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैंने इस प्लान को 5 फेज में बांटा हुआ। अच्छा, उससे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि भाई सब तक पहुंचनी ये वीडियो जरूरी है। और यूट्यूब और इंस्टाग्राम के गॉड्स तभी खुश होते हैं जब आप लोग जो है वीडियो को लाइक कर देते हैं। आइए तो सुनिए जरा मेरी बात को। अच्छा, फाइनल वाले नाराज ना हो, उनके लिए भी ऐसा ही डिटेल्ड प्लान रेडी है। सी इंटरमीडिएट ऑडिटिंग आपको 11 से 13 दिन लगेंगे। फेज 1 पहले 2 दिन में आप लोग चैप्टर नंबर 1 2 6 11 1 2 6 11 ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। आपने मेरे साथ ये चैप्टर्स क्लास में कवर किए हैं। बहुत ही इजी और हाई स्कोरिंग चैप्टर हैं। अभी मैं और डिटेल में चलूंगा कि कवरेज का मतलब मेरा क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। चैप्टर 1 10 नंबर के आसपास का, चैप्टर 11 10 नंबर के आसपास का, चैप्टर 2 आप लोगों का 10 नंबर के आसपास का, और चैप्टर नंबर 3 आपको 3 से 5 नंबर के आसपास का जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आपने किसी भी हाल में जो है इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि भाई ये हैं हाई वेटेज एंड वेरी इजी चैप्टर्स। ओके, अच्छा जी, फेज 1 कंप्लीट। 2 दिन के अंदर आपने अप्रोक्सीमेटली अपने लिए 30 से 38 नंबर के आसपास की कवरेज कर ली है। ओके, अच्छा जी। देन उसके बाद आपका फेज 2 शुरू होता है। नेक्स्ट 3 to 4 डेज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये चैप्टर करके जो है मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। आप अपनी स्टडी के पीक पे पहुंच गए होंगे, क्योंकि धीरे धीरे स्टडी शुरू होती है और फिर अपने पीक पे पहुंचती है। अच्छा जी, अब आप उठाएंगे इस क्रूशियल फेज के अंदर अपने चैप्टर नंबर 3 और 4 को। ये चैप्टर नंबर 3 और 4 आप देख सकते हैं, दोनों की वेटेज 12 से 15 मार्क्स के आसपास है। यानी 24 से 30 नंबर तक के आसपास का सिलेबस आपका इन दोनों चैप्टर में कवर होता है। खास बात, चैप्टर लेंदी है। खास बात, चैप्टर कहीं कहीं बहुत ज्यादा टेक्निकल और फालतू की बातें भी करते हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट फालतू की बातें भी करते हैं। खासकर इंटरनल कंट्रोल में कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिनका सर पैर कुछ नहीं है, बट उनसे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने क्लास में आपके साथ डिस्कस किया है कि आपने उसको कैसे कवर करना है। मैं यहां पे भी आप लोगों को बता दूंगा, राइट। तो आपने क्या करना है, आप देखो इन दोनों चैप्टर के लिए 3 से 4 दिन एलोकेट करो और कंप्लीट करो। ये आपका टेस्ट होने वाला एक तरीके से कि आप लोग कितना डेडिकेटेड हो अपने ऑडिटिंग की पढ़ाई को लेके। फेज 3 नेक्स्ट 2 to 3 डेज में आप लोग चैप्टर 7 और 8 कंप्लीट करेंगे। 1 11 2 6 3 4 7 8 ये है आपका कोर ऑडिटिंग। 7 और 8 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। 7 की वेटेज 10 मार्क्स, 8 की वेटेज भी 10 से 15 मार्क्स के बीच में आ सकती है। और चैप्टर 8 जो ऑडिट रिपोर्ट से डील करता है वो एसेंशियल चैप्टर है, उसे बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। नेक्स्ट फेज आप लोगों का होगा अगले 2 दिन का, और आप लोग 1 दिन लगाएंगे चैप्टर नंबर 10 के लिए, बैंक ऑडिट। अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस बार केस स्टडी पूछ ली गई थी, और आप अगर मेरी रिवीजन वीडियोस देखते, मैंने उसमें ही बोला था कि बैंक ऑडिट को छोड़ मत देना भाई, उसमें से केस स्टडीज जो है वो पूछ सकते हैं, इग्नोर मत करके चले जाना। बैंक ऑडिट, ऐसे चैप्टर 9 का कोऑपरेटिव सोसाइटी, एलएलपी, गवर्नमेंट ऑडिट, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पे 2 से 3 दिन लगाने इन दोनों चैप्टर्स को कवर करने के लिए। एंड वंस यू आर डन विद दीज चैप्टर्स, अब आपके पास आता है फेज 5, यानी कि चैप्टर नंबर 5 द फाइनल चैलेंज। और फाइनल चैलेंज को आप लोगों ने क्या करना है, देखो भाई चैप्टर 5 की पहले तो वेटेज सुन लो, 18 से 19 मार्क्स है। दूसरी बात, इस बेवकूफी में मत रहना, हमने तो सब कुछ पढ़ा हुआ है ना, रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनल कंट्रोल टेस्टिंग, कुछ भी लिखाएंगे। ये अच्छी बात है, आपने पढ़ा हुआ है, वो नॉलेज काम आएगी, लेकिन कुछ भी लिखाओगे ऐसा नहीं करने का है। आपको 18 से 19 नंबर के आसपास की वेटेज रखता है चैप्टर। रिवीजन वीडियो आपको दी गई है, बहुत सारी इस पे वीडियोस डाली गई हैं, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आपने उस अप्रोच को फॉलो करना है। आपके पास 2 तरीके हैं इस चैप्टर को कवर करने के लिए। फुल एफर्ट अप्रोच। अभी फुल एफर्ट अप्रोच क्या है? फुल एफर्ट अप्रोच में आप लोग क्या करेंगे, आप इस चैप्टर को 2 से 3 दिन लगा के पूरा खत्म कर देंगे पूरे फोकस के साथ। ग्रेजुअल अप्रोच, आप यहाँ पे चैप्टर 10 और 9 कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, आप लोग जो है दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दीजिए, और फिर आप लोग जो है चैप्टर 5 को धीरे 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 रोज 2 घंटे 3 घंटे लगा के कंप्लीट करते रहिए। एंड याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए आपके लेटेस्ट आरटीपी और एमटीपी के ऊपर। आरटीपी और एमटीपी में जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में रिपीट होने के चांसेस वैसे ही बहुत ज्यादा होते हैं, और चैप्टर नंबर 5 में ये चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। दिस इज माय प्रोफेशनल जजमेंट, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, राइट। तो आप लोग इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे, और अप्रोच जो भी आपको अच्छी लगे वो आप फॉलो करें। या तो आप लोग फुल फोकस अप्रोच के साथ, फुल एफर्ट अप्रोच के साथ जाएं, या फिर आप लोग जो है वो ग्रेजुअल अप्रोच के साथ जाएं, बट स्पेशल फोकस रखेंगे लेटेस्ट आरटीपी और एमटीपी। इसके ऊपर एक बार आपको और एक अपडेट दूंगा, चिंता ना करें। अब कुछ बातें जो आपने प्रिपरेशन करते समय ध्यान रखनी है।
प्लीज फॉलो आईसीआई चैप्टर पैटर्न। ये जो स्टैंडर्ड के पैटर्न में आप पढ़े रहते हो ये गलत है। आप लोगों को ये धीरे धीरे रियलाइज होगा, धीरे धीरे। अगर आप अपने चांस बढ़ाना चाहते हो क्लियर करने का, आईसीआई का चैप्टर पैटर्न पकड़ो। चैप्टर 1 कंप्लीट, चैप्टर 2 कंप्लीट। ऐसे नहीं यहां से एक ऐसे उठा लिया, वहां से एक स्टैंडर्ड उठा लिया, ये टॉपिक यहां से उठा लिया। नहीं 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 नहीं, ये आपको कभी भी एश्योरेंस नहीं देगा कि भाई आपकी कवरेज कितनी हुई है। तो आईसीआई का चैप्टर पैटर्न फॉलो करो। जब आप रिवाइज कर रहे हैं उसी समय इंपॉर्टेंट टफ क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां पे आपको परेशानी हुई वो मार्क करते चलो, क्योंकि सेकंड रिवीजन में ये आपको हेल्प करेगा। रिवीजन के लिए मटेरियल क्या यूज करना है, देखो भाई मैं क्लास 1 से बोलता आता हूं, आईसीआई स्टडी मटेरियल भगवान है, वो भगवान था, भगवान है, भगवान रहेगा। आपने अब एक चीज और क्या फॉलो करनी है, आपने मेरे स्टडी मटेरियल, और मेरे स्टडी मटेरियल में क्या क्या आता है, मेरी जो बुक्स हैं, जो क्लास नोट्स आपको मिलते हैं, जो क्वेश्चन बैंक आपको मिलता है, और जो आपको हम अदर रिसोर्सेज देते हैं, एमसीक्यू कंपाइलेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये मोर देन सफिशिएंट है टू स्कोर 95 मार्क्स। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं edu91 की वेबसाइट पे जाइए एंड यू विल फाइंड कि भाई 95 मार्क्स हमारे यहाँ पे पहले भी आए हैं, 2-3 बार आ चुके हैं। और अगर आप लोग देखेंगे तो भाई AIRs के साथ साथ जो 90 मार्क्स वाले बच्चे हैं इनकी लिस्ट देखिए जरा यहाँ पे, 95, 93, 92, 92, 90, ये सब एक अटेम्प्ट के हैं, ये सब एक अटेम्प्ट के हैं। अनुभव सिंह बस्सी ये एक अटेम्प्ट के हैं, हाँ। तो भाई आपके भी 90-95 मार्क्स बड़े आसानी से आ सकते हैं अगर आप लोग जो है वो कवरेज करके जाते हैं मेरे प्रोवाइडेड स्टडी मटेरियल से, राइट। अब 95 तक तो यहाँ पे है, स्कॉडा सलाविया उसी को मिलेगी जिसके 96 एंड अबव आएंगे। तो भाई उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो है वो करना पड़ेगा एक नंबर के लिए, राइट। तो आईसीआई का स्टडी मटेरियल भगवान है, आप उनका पेपर, हम उनका पूरा पैटर्न फॉलो करेंगे। मेरे पास जो मटेरियल है उससे आप लोग 95 तक स्कोर कर सकते हैं, विद प्रूफ आपको दिखा रहा हूं कि एक ही अटेम्प्ट में कैसे 90s की झड़ी लगी हुई थी मार्क्स की, तो वो आप जरूर फॉलो करें। एक बात, दूसरी बात, आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो वहां पे आपको सब कुछ कवर होता हुआ दिखेगा। नाउ अंडरस्टैंडिंग एंड रट्टाफिकेशन की बात करते हैं। देखो भाई मेरी इन सब बच्चों से ना खूब डिटेल में बात हुई थी, 90 वाले बच्चों से। समझने के साथ साथ आपको रट्टाफिकेशन भी करना पड़ेगा, आपको चतुर रैंचो भी बनना पड़ेगा। ये बात मैं हमेशा से सिखाता रहा हूं और अब मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स भी ये बातों को जो है वो आगे एडवोकेट कर रहे हैं एंड आई फील वेरी गुड अबाउट इट। तो प्लीज आप लोग चतुर बने, रैंचो बने, दोनों को मिक्स करके आप लोग चतुर रैंचो बने, ठीक है ना। और चतुर रैंचो बनना, कुछ और मत बन जाना। चलिए आइए, तो अंडरस्टैंडिंग एंड रट्टाफिकेशन जो है बहुत ज्यादा भाई जरूरी है, दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगा आपके एग्जाम के अंदर। अब अपने रिवीजन्स को अप्रोच कैसे करना है जरा वो भी आप लोगों को एक डिटेल में मैं आप बता देता हूं। देखिए रिवीजन वीडियोस आप लोगों को मैंने दे रखी हैं, और रिवीजन वीडियोस आप मेरी अगर रिवीजन वीडियोस देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लास की याद आ जाएगी, क्योंकि वो क्लास में बनी हुई है। ये हमने एक और प्रैक्टिस शुरू करी, अभी दुनिया इसको कॉपी करेगी, चिंता मत करो, तुम्हारा भाई सबसे आगे रहता है कि भाई क्लास के बाद ही रिवीजन वीडियो बनाओ ताकि बच्चे की और जो है वो मेमोरी अच्छी रहे। क्योंकि क्लास के आप अगर लास्ट में रिवीजन वीडियो बनाते हैं तो उसमें वो क्लास वाली बातें शायद ना आ पाए, एग्जाम्पल्स ना आ पाए, इसलिए मैं आपको हर क्लास के बाद डिसिप्लिन के साथ एक रिवीजन वीडियो देता आया हूं, देता था, देता रहूंगा। आ जाओ जी। तो आपको रिवीजन वीडियोस का फायदा उठाना है। रिवीजन वीडियोस क्लास के दौरान बनी हुई तो आपको क्लास में ले जाएंगी, वो एग्जैक्टली वो फील आपको आ जाएगा, राइट। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक रीजंस भी हैं, बट खैर वहां पे ना जाते हुए इधर देखिए आपने क्या करना है। रिवीजन वीडियो को यहां से देखिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आपने चैप्टर 1 शुरू किया, मान लीजिए आप रिवीजन वीडियो प्ले कीजिए, एक टॉपिक जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए, उसको सुनने के बाद पॉज कीजिए, मेरी बुक से जो भी आपको मेरा मटेरियल, जो भी क्लास मटेरियल है आपके पास, उसको रीड कीजिए। जो मटेरियल मैंने रिवीजन वीडियो में यूज किया है उसके 1-2 क्वेश्चंस कीजिए, बढ़िया टॉपिक पैक, आगे चलिए, राइट। कहीं भी आपको लगता है कि आप ज्यादा बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं रिवीजन वीडियो से, नो प्रॉब्लम, आप करिए। लेकिन एक जनरल अप्रोच ये है कि रिवीजन वीडियो में टीबीटी, टॉपिक बाय टॉपिक अप्रोच अपनाइए और क्वेश्चंस करते जाइए साथ साथ में, और टफ क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते जाइएगा। सर मटेरियल कौन सा यूज करना है रिवीजन के लिए? जो मटेरियल मैं रिवीजन वीडियो में यूज कर रहा हूं वही मटेरियल आपने यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। नहीं आपके पास, ऐसा कैसे हो सकता है? बुक्स है आपके पास, पीडीएफ है आपके पास, क्लास नोट्स है आपके पास, सब कुछ है आपके पास। आप हमारे स्टूडेंट नहीं है तो भी आप लोगों को हम लोग जो है क्लास नोट्स दे देंगे। और बताइए, अच्छा जी, क्वेश्चन जरूर करिएगा, क्वेश्चन मत छोड़िएगा। नाउ डाउट सपोर्ट आप लोग कहां ले सकते हैं, ये लिंक मैंने आपको दे दिया, इस पे क्लिक कीजिए, यहां पे आप लोग निकलेंगे। आप लोग जितने अपने डाउट्स लेना चाहते हो आप लोग यहां पे हमसे जो है वो डाउट्स पूछ सकते हो बिंदास, और आपके डाउट्स हम लोग आंसर करेंगे, पक्की बात है, राइट। ये सब बच्चों के डाउट्स आए हुए हैं, आप लोग भी यहां पे आ सकते हैं और अपने डाउट्स जो हमसे ले सकते हैं। अच्छा जी, डाउट सपोर्ट के बाद मॉक टेस्ट पेपर्स कहां से देने आप लोगों ने? मॉक टेस्ट पेपर्स के लिए ये रहा आपके लिए लिंक, आप mocktestpapers.com पे जाइए और यहां पे आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ऑडिटिंग के भी, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के भी, और यहां पे प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म भी हम लोग जल्दी लेके आ रहे हैं, जो भी पावर पैक के नाम से है, हम लोग उसको जल्दी ही प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं।
तो जो बच्चे क्लासेस नहीं ले पाते हैं वो प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं। जो क्लासेस लेना चाहते हैं प्लीज उनको रेफर कर दीजिएगा edu91.org, सीए इंटरमीडिएट ऑडिट एसएम एंड सीए फाइनल ऑडिटिंग के लिए। साथ में एफएम एसएम और एफएम की और कॉस्टिंग की क्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल रहती हैं। अच्छा जी, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। आपके लिए एक खास बात मैंने और करी है। आपके लिए ये जो बार बार आपके मन में सवाल आते रहते हैं, मैंने एक डेडिकेटेड फ्री कोर्स बना दिया है कि भाई आपने ऑडिट को प्रिपेयर कैसे करना है, राइट? तो अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे भी इतनी वीडियोस हैं, जैसे कि आई एम नॉट एबल टू रिटेन, हाउ टू रिवाइज ऑडिट बिफोर एग्जाम, फ्रॉम वेयर टू स्टडी, व्हाट ऑर्डर टू फॉलो। और इसमें आने वाले समय में हम और भी लेसन्स जो है वो ऐड करते जाएंगे ताकि आप लोगों के जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन वो यहाँ पे एड्रेस हो जाए। कर लो इसको भी कॉपी जल्दी से कर लो। अच्छा जी, इसके बाद जरा ध्यान से सुनिए। आप लोगों को अब ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, आप अगर ये डॉक्यूमेंट चाहते हैं तो ये डॉक्यूमेंट मैं आप लोगों के साथ अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर कर दूंगा। उसका लिंक आप लोगों को यहाँ पे मैंने दे रखा है। ये है व्हाट्सएप चैनल का लिंक, लेकिन मैं इसका लिंक आपके साथ यूट्यूब वीडियो के नीचे भी शेयर करूंगा। आप इस व्हाट्सएप चैनल पे आएँ और ये डॉक्यूमेंट हमसे ले जाएं। प्रिपरेशन करिए बढ़िया से। मोटिवेशन अपनी जगह है, प्रिपरेशन अपनी जगह है। और मोटिवेशन तो भाई सिर्फ इतनी सी है, देखो आपका पूरा का पूरा फ्यूचर जो है ना वो डिपेंडेंट है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। तो अभी भाई पूरी मेहनत करो डेडिकेशन के साथ, राइट? सिंपल टाइम टेबल फॉलो करो। सारे रैंक होल्डर्स और सारे टीचर्स को कर दो साइड में। आप देखो आप बेस्ट टाइम क्या निकाल सकते हो अपने लिए पढ़ने का। आपको 2 से 3 चंक निकालने हैं बढ़िया बढ़िया। पहला चंक आपका 4-5 घंटे का, फिर धीरे धीरे वो शायद नेक्स्ट चंक आपका हो सकता है 3-4 घंटे का, उसका नेक्स्ट चंक हो सकता है आपका 2-3 घंटे का। इतना अगर आप कर लेते हैं एक दिन में, क्वालिटी स्टडी अगर आप निकाल लेते हैं इतने 2-3 चंक में, यू आर गुड टू गो, आप पास हो रहे हो। मेहनत करो, मेहनत अच्छे से करो और सही डायरेक्शन में करो। कवरेज आपकी सही होनी चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए, मॉक टेस्ट पेपर होने चाहिए, रिवीजन होनी चाहिए। ये सब आप लोग करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं होगी। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को एक प्लान मिल गया कि क्या करना है। आपके पास कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जो है वो बता सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।